हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फ़ौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत में ये कबूल किया गया है कि पीओके विदेशी क्षेत्र है यानी पाकिस्तान से अलग है और उस पर हमारा अधिकार नहीं है। अब आपने देखा कि कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है? और जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो वो किसकी इजाजत से गया? खबर ये है, हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक किया है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। किसी को परखने जांचने का ये एक इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले हम अपनी खिड़की को क्यों ना देख लें कि कहीं हमारी खिड़की तो नहीं गंदी, हमारी खिड़की साफ है। लेकिन इंसान खता का पुतला ऐसे तो नहीं कहा जाता ना, इसीलिए गलतियां हो जाना एक फितरी अमल भी है। लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें इस चीज़ को का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जिसको यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं हम खुद भी उसी गलती से दो चार तो नहीं है जिस गलती पर हम दूसरों पर उंगली उठाने वाले हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि ये सारा कुछ हुआ है और हम मुंतज़िर हैं उस दिन के जब हम पाकिस्तान से आज़ाद होकर भारत का हिस्सा बनेंगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी कोर्ट ने ये मान लिया है और ये फैसला दे दिया है कि जो पीओके है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक फॉरेन टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं आती। अब पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस बात का विरोध करते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं, जो पाकिस्तानी आवाम है वो ये सवाल पूछ रही है कि अगर पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी अब तक क्या कर रही थी, वहाँ पर क्यों बिना वजह की आर्मी को लगाया जा रहा था। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तान के अंदर उठ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब से ये बयान आए हैं हमारे मोदी जी के, एस जयशंकर साहब के, योगी जी के कि 6 महीने में पोख ले लेंगे, जब से ये पीओके का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है और पीओके की आवाम भी कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। अब पाकिस्तानी आवाम इस बारे में क्या बात कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन है क्या इसमें चल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि जो है ना ये हमारी स्टेट की नाअहलियत है कि वो पकड़ के जो है ना एक तो उनसे कोई चीज़ सही तरह हैंडल नहीं, तो इसमें इस तरह की फजूल किस्म बकवास किस्म की वो स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। अब जहाँ तक रहा उनकी ये फजूल स्टेटमेंट का कि जो है जी पाकिस्तान जो है ना वो उधर से ला नहीं सकता और ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इतना ठीक है कि जो है ना इसको डिस्प्यूटेड एरिया ही हम कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया बेसिकली है क्या, जहाँ पर डिस्प्यूट कोई चल रहा है, ठीक है। और सब जानते हैं कि जो है कश्मीर जो दोनों साइड्स का है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, ठीक है, वो दोनों ही स्टेट्स ही मानती हैं कि जो जी उनका है और ये उनका है। पाकिस्तान कहती है ये हमारा है, वो कहती है, इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया ही है, ठीक है। फ़र्क यह है कि हमने अपनी साइड के एरिया को जो है वो उसको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है, और उनकी साइड का अभी तक जो है वो अपनी साइड का आज़ाद कहते हैं कि जी ये हमारा टूट अंग है, हमने किया हुआ है। लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान वाले कश्मीर को यानी कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कहता है और हम जम्मू कश्मीर को जो है वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब आप देखें ना कि हमारे सरकारी वकील के इस मौक़िफ़ के ऊपर जजेस ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं। हाँ जी, उनका बिल्कुल जजेस को जो है वो बिल्कुल उनका सही बनता था कहना कि जो है अगर तो ये डिस्प्यूटेड एरिया तो फिर उधर हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, मतलब क्योंकि वो फजूल किस्म का उन्होंने बयान दिया ना। अब वो जजेस आगे से यही कहेंगे, बिल्कुल उन्होंने यही कहना था। देखिए नंबर 1 तो ये कि हम थोड़ा सा एक, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ चुका हूँ, तो हम जो है ना अगर इस तरह से देखा जाए कि जो है जी उधर फौजें वगैरह क्यों हैं, ठीक है। अब फौजें वगैरह आपको पता है जापान जो है, अमेरिका का जापान के साथ जो है वो फ़ाइट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब इस टाइम जापान के अंदर जो है जापान की अपनी फोर्सेस नहीं है,
ठीक है, उसको अमेरिकन फोर्सेस उसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। सऊदी अरब को देख लें, उधर भी अमेरिकन फोर्सेस ही उसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। अब उसको ये तो नहीं हम कह सकते कि जो है जी उधर हमारी उनकी फोर्सेस क्या करेंगी। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है उनका कि उधर उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत उधर फोर्सेस दूसरी कंट्री की बैठी हैं। इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है हमारी फोर्सेस बैठ सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए है तो वो आज़ाद, लेकिन उन्होंने हमसे प्रोटेक्शन मांगी और हमने उनको उधर अपनी फोर्सेस खड़ी की हुई है। उन्हें हमारी फोर्सेस नहीं चाहिए ना, हमारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें अपने राइट्स चाहिए उस्मान। अब आप देखें कि पिछले दिनों वहाँ पे उन्होंने अपने राइट्स के लिए कितना जो है उधम मचाया है, कितने वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, पुलिस एहलकारों और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान कितनी झड़पें हुई हैं। देखिए राइट्स जो है ना हर जो है ना उसका मांगना एक फंडामेंटल राइट है उसका, ठीक है, उसके ऊपर वो राइट्स मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी आज़ादी का नहीं कह रहे कि जो है जी आप इधर से बाहर निकलें, हमें आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, उनका राइट है। मतलब मुझे अगर प्रॉब्लम है और मैं अगर इधर कहूँ कि जो है जी मुझे ये प्रॉब्लम है स्टेट से और ये स्टेट मेरे ये फंडामेंटल राइट्स पूरे करे, तो मैं बेसिकली अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर रहा हूँ, ना कि स्टेट को कह रहा हूँ कि आप जो है ना मुझे इधर से आज़ादी चाहिए और मैं आज़ादी चाहता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं चाहिए आज़ाद कश्मीर में। हमने तो बेसिकली जो है ना उधर को एक अलहदा गवर्नमेंट बनाई है, उधर का प्राइम मिनिस्टर अलहदा है, उधर की काबीना अलहदा है, उधर की इवन जो है जुडिशरी उधर की अलहदा है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी अपनी अदालतें हैं, उधर का अपना निज़ाम है। तो बेसिकली तो हमने उनको टोटली आज़ादी दिया हुआ है और वो उसी को ही कह रहे हैं कि जो है जी जो उन्होंने डिमांड्स की थी वो ये थी कि हमें जो है आटा और जो है जी बिजली वगैरह जो उनके फंडामेंटल थे कि वो उनको सस्ता चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर आप देख रही हैं कि ये सारे मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। अब आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से ले रहा है, ठीक है, बिजली वगैरह जो भी बन उधर से रही है, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान की है, तो वो उनको प्रोवाइड कर रहा है। अब वो उनको अगर महंगे दामों प्रोवाइड कर रहा था तो वो उनका फंडामेंटल राइट था, उन्होंने उसके ऊपर कॉल की और पाकिस्तान का बनता था कि उनको जो है ना उनकी डिमांड्स पूरी करें। उनकी गवर्नमेंट जो है ना जो प्राइम मिनिस्टर था उसने उनकी फुलफ़िल करनी थी, उसने इधर इनसे डिमांड करी थी जो वो नहीं कर रहा था और उसकी वजह से उन्होंने उधर प्रोटेस्ट शुरू किया। लेकिन हम खैर मुद्दे पर वापस आते हैं। हमारा मुद्दा ये है, आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आज कन्फेस कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता, जो कि फॉरेन टेरिटरी है। इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया पर यह खबर चल रही है कि आखिरकार पाकिस्तान ने वो बात मान ही ली जो हम इतने सालों से कहते चले आ रहे हैं। वो मैंने कहा ना, ये इनकी नाअहलियत है कि ऐसे फजूल किस्म की स्टेटमेंट जारी करते थे जो बाद में इनके लिए मसला मसाइल खड़े करती है। असल में तो जो है वो मैंने अब इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, एरिया देखिए डिस्प्यूटेड एरिया है, ये मान लें इस बात को, क्योंकि इसके ऊपर रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है, ठीक है। इंडिया ने भी उसको कबूल किया हुआ, पाकिस्तान ने कबूल किया हुआ कि ये जो है जी हम इसको डिस्प्यूटेड एरिया को सॉल्व करेंगे। और वो डिस्प्यूटेड एरिया सॉल्व कैसे होना है, उधर रेफरेंडम होना है, उन दोनों जो है गवर्नमेंट्स ने जो है उधर से आवाम से पूछना है कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। उस रेफरेंडम को आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। हमारी साइड से तो जो है पाकिस्तान साइड से कहा जाता है कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन इंडियन साइड से वो उसके ऊपर से बैक कर जाते हैं कि नहीं जी ये हमारा आउटरंग है, हम इधर रेफरेंडम नहीं कराएंगे, ठीक है। और उसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो एग्रीमेंट जिसके ऊपर दोनों के साइन है, उस एग्रीमेंट की ही खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है। तो बेसिकली तो ये डिस्प्यूटेड एरिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंडिया मान चुका हुआ कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और पाकिस्तान जो है वो भी यही कहता है कि जो है जी ठीक है हम अपनी साइड के ऊपर भी कराते हैं, जो हमारे पास जो आज़ाद जो हमने करा दिया उधर भी। हम तो आज़ाद कश्मीर में उस्मान कुछ नहीं करवा रहे। इंडिया देखें तो जम्मू कश्मीर बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, हम देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम देख लें, वहाँ पे आप हेल्थ का निज़ाम देख लें, उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर के मामला देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पता है पीछे ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया है, उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। बेसिकली जो है ना दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी, ठीक है। बीजेपी ही दहशतगर्द तंजीम है जिसने जो है ना वो सारा कुछ करना था, जिसके लिए आर्टिकल 370 उठाया। 370 बेसिकली था क्या कि जो है जी एक आम बाहर का नॉन रेजिडेंट, ठीक है, उधर ज़मीन खरीद सकता है, उधर कारोबार कर सकता है। इसकी आड़ के अंदर उधर जो है जी उन्होंने बाहर से जो है ना बंदे एंटर कराए हैं कश्मीर के अंदर,
जिन्होंने उधर जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उठाई हैं और उधर इधर को अपने अपने जो है ना वो सारी की सारी डेवलपमेंट जो कर रहे हैं। उसके अंदर पीछे अगर आप पीछे सारी उनकी हिस्ट्री पढ़े ना, क्यों उधर लॉकडाउन लगा, क्यों उधर मीडिया की जो है आज़ादी बंद की गई, क्यों उधर जो है वो फॉरेन मीडिया जो है उसकी भी पाबंदी लगाई गई। ये सब कुछ तुम्हें पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में भी देखने को मिला कि वहाँ पे भी इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दिए गए, मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। पुलिस एहलकार और आज़ाद कश्मीर के लोग आमने सामने